कृष्णा लेगेसी ऑफ भारत एपिसोड में आज पार्ट 2 है और आज हम चर्चा करेंगे अमात्य चाणक्य के विषय में। चाणक्य के विषय में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित है, हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। महामात्य चाणक्य हमारे इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, परंतु जब आप गूगल पर डालेंगे या जनरल नॉलेज की बुक में सर्च करेंगे तो लियोनार्डो दा विंची का नाम आएगा, परंतु महामात्य चाणक्य सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे, उनको औषधि विज्ञान का पूरा ज्ञान था, वे सर्जन भी थे, वे मूर्तिकार भी थे, वे आर्किटेक्चर भी जानते थे, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर भी पता था, साइकोलॉजिस्ट भी थे, उन्हें नाना प्रकार की चीज़ों के विषय में बहुत ही गहराई से ज्ञान था। और सबसे बड़ी बात कि वे अर्थशास्त्र के विषय में बहुत ज़्यादा जानते थे कि धन से धन को कैसे बनाया जाए, और उनके बताए हुए विषयों पर आज बहुत बड़े रिसर्च होते हैं। इनके विषय में मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से और प्रचलित किंवदंतियों से। आज हम चर्चा करेंगे अपने प्रथम भाग में बौद्ध ग्रंथों के विषय में। बौद्ध ग्रंथ महावंश बताता है कि इनका जन्म 3री से 4थी शताब्दी के बीच में हुआ था, तक्षशिला के पास गोला नामक स्थान पर। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनकी माता को जन्म से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि यह बड़ा होकर मुझे छोड़कर चला जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि महामात्य चाणक्य जब जन्म लिए थे तो उनके मुख में पूरे दांत थे और साथ ही साथ उनका कैनाइन टीथ बहुत ही बड़ा था। जो यहाँ किनारे का दांत होता है वो यहाँ मसूड़े इस ओंठ के ऊपर आता था। आप लोगों ने अपने सामान्य जीवन में भी ऐसे लोगों को देखा होगा। इस प्रकार के लोग बहुत बड़ी राजनीतिक छवि के होते हैं, ये बहुत कुशल राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ होते हैं और यह राज करते हैं जहाँ कहीं भी होते हैं। अपनी कुटीनाटी की जो इनकी टेंडेंसी होती है उसके अनुसार। महामात्य चाणक्य को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने पत्थर लेकर के अपने सारे दांत तोड़ दिए ताकि उनकी माँ को दुख न हो। तब उनके पिता ने बताया कि अब यह स्वयं तो राज नहीं भोगेगा, परंतु यह किसी दूसरे के द्वारा राज भोगेगा। महामात्य चाणक्य जब बड़े हुए तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए पाटलिपुत्र और फिर वहाँ पर उन्होंने रह करके शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद से वहाँ पर पुष्पपुर नामक स्थान पर धनानंद ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था, जिसमें वह ब्राह्मणों से प्रश्न पूछता और उन्हें पुरस्कार देता था। अमात्य चाणक्य भी वहाँ गए हुए थे, परंतु वे आजीवक के वेश में गए हुए थे। आजीवक कौन होते हैं? आजीवक प्राचीन भारत का एक धर्म था, ये नास्तिक धर्म था। इसके विषय में मैं अपनी अगले कड़ी में बताऊंगा कि आजीवक धर्म कौन सा है। जो मेरा विश्व हिंदू वर्ल्ड रिलीजन जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है उस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। तो जब वे वहां पहुंचे तो इनके पैर भी बहुत ही खराब थे और इनका चेहरा भी कुरूप था। तो उसको देखकर धनानंद हंसने लगा और इनका उपहास बनाया। ये ब्राह्मण थे, इन्हें क्रोध हुआ और इन्होंने अपना जनेऊ तोड़ करके शपथ लिया और अपनी शिखा खोल दी कि मैं शपथ लेता हूं कि तेरे कुल का विनाश कर दूंगा। इसके बाद किसी तरह से धनानंद का एक बेटा था पबता, उसकी सहायता से वे राजमहल से गुप्त द्वार से बचकर भाग निकले और फिर वे विंध्य पर्वत की श्रृंखला में गए। वहां रहकर उन्होंने 1 स्वर्ण मुद्रा से 8 स्वर्ण मुद्रा बनाई। इस प्रकार से उन्हें गुप्त ज्ञान पता था कि 1 मुद्रा से 8 मुद्राएं कैसी बनाई जा सकती हैं और इस प्रकार से उन्होंने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बनाई और उसे विंध्य में कहीं पर छुपा दिया। उसके बाद से फिर वे धनानंद का रिप्लेसमेंट खोजने के लिए निकले और चारों तरफ घूमने लगे। तब उन्होंने एक जगह देखा कि एक बालक जो कि राजा बनने का नाटक कर रहा है, बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है और उसके दोस्त उसके सामने एक चोर को पकड़ के लाते हैं। कहते हैं महाराज यह चोर है, इसे दंड दीजिए। तो चंद्रगुप्त कहता है कि इसके दोनों हाथ काट दो। उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं और फिर चंद्रगुप्त अपनी दैवी शक्ति से उसके दोनों हाथों को जोड़ देता है। यह घटना देख करके अमात्य चाणक्य बहुत प्रभावित होते हैं और उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। वे उसके पिता से पूछते हैं और महामात्य चाणक्य एक बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। तो ज्योतिष देखते हैं कि आखिर में यह बालक है किसका, क्योंकि उसका पिता कहता है कि मैं इसका पिता नहीं हूं, यह तो मुझे अनाथ मिला था। तो उनको पता चलता है कि यह पहले के राजा का बेटा है जिसे कि मार दिया गया, उसका राज्य किसी ने ले लिया और उसकी माँ इसे छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। अब वे इस बालक को लेकर आते हैं। अब चाणक्य के पास 2 उत्तराधिकारी हो जाते, एक पबता और एक चंद्रगुप्त। वे चंद्रगुप्त और पबता दोनों के गले में ऊन से बना हुआ
एक यंत्र बांध देते हैं और एक दिन पवता से कहते हैं कि चंद्रगुप्त सो रहा है, तुम उसके गले से यह तावीज निकाल लो और उसे पता नहीं चलना चाहिए। चंद्रगुप्त सो रहा होता है। पवता जब तावीज निकालने जाता है तो चंद्रगुप्त जाग जाता है और पवता असफल हो जाता है। ऐसा ही कुछ दिनों के बाद महामात्य चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ कहते हैं कि पवता सो रहा है, उससे गले से तावीज निकाल लो, लेकिन ध्यान रहे कि वह जागना नहीं चाहिए। चंद्रगुप्त क्या करता है, वह पवता की गर्दन काट देता है और वह तावीज उसके गले से निकाल लेता है। इससे महामात्य चाणक्य बहुत प्रसन्न होते हैं और चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकार घोषित करते हैं कि इसे ही धनानंद का राज्य दिया जाएगा। फिर उसके बाद महामात्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लंबे समय तक शिक्षा देते हैं राजनीति का, और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वे उस स्थान पर जाते हैं जहां उन्होंने अपना धन गाड़ा हुआ था। जो सारे धन को निकालते हैं, सेना का निर्माण करते हैं और धनानंद के खिलाफ युद्ध करते हैं, परंतु वे बार बार हार जाते हैं। एक बार भागते हुए वे एक किसी गरीब के झोपड़ी में शरण लेते हैं। वहां पर वह जो बुढ़िया होती है वो अपने पोते से कह रही होती है कि तेरा हाथ बार बार जल जा रहा है तो खिचड़ी बीच से क्यों खा रहा है, किनारे से क्यों नहीं खा रहा है, तू भी चंद्रगुप्त की तरह है क्या। यह सुन करके चाणक्य को लगता है कि वास्तव में हमारी गलती क्या है, और फिर वे किनारे के राज्य को जीतते हुए आक्रमण करते हैं और धनानंद के राज्य को आक्रमण करके जीत लेते हैं, और इसके बाद से धनानंद को वे मार देते हैं। और धनानंद का जो साम्राज्य होता है उसमें बहुत सारे चाणक्य और चंद्रगुप्त के विरोधी होते हैं। कपियतप्पा नाम के एक व्यक्ति को वहां का कोतवाल बनाकर सारे विरोधियों को मारने के लिए वे प्रेरित करते हैं और वे सबका वध करवा देते हैं। उसके बाद उस समय यह प्रथा थी कि राजाओं के यहाँ राजनर्तकियां होती थी या दूसरे देश से नर्तकियां बुलाई जाती थी। ये नर्तकियां गुप्त रूप से वेश्कन्याएं होती थीं, जो कि राजा के पास जा करके उन्हें चूमते ही उन्हें मार डालती थीं। उन कन्याओं से बचाने के लिए चंद्रगुप्त को चाणक्य उसे शुरू से ही थोड़ी थोड़ी जहर की मात्रा देता है। यह घटना और यह बात न तो चंद्रगुप्त को पता होती है, न उनकी पत्नी कलावती को पता होती है। तो एक दिन कलावती चंद्रगुप्त का जूठन खा लेती है। कलावती का गर्भ पूरा होने में 7 दिन शेष था। जब यह बात पता चलता है चाणक्य को, तो चाणक्य की गुप्तचर व्यवस्था बहुत तगड़ी होती है। वो कहीं पर कोई भी घटना होती है तो वो ला करके उन्हें तुरंत जानकारी दे देती है। जब उन्हें पता चलता है तो वे आते हैं और कटार से कलावती का पेट चीर करके उस बालक को निकाल लेते हैं। चूंकि उसको पूर्ण होने में 7 दिन शेष था, अतः वे अलग अलग भेड़ों को रोज काटते हैं और उनके पेट में इस बालक को रख देते हैं, और इस प्रकार से 7 दिन तक 7 भेड़ों के पेट में उसे बारी बारी से रखा जाता है। और 8वें दिन फिर उस बालक का वास्तव में जन्म होता है और वे फिर उसकी नाल काटते हैं। भेड़ के खून उसके शरीर पर लग जाने से उसके शरीर पे छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं। इस वजह से उस बच्चे का नाम महामात्य चाणक्य बिंदुसार रखते हैं। इसके आगे किसी बौद्ध ग्रंथ में चाणक्य और चंद्रगुप्त के विषय में या बिंदुसार के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। धम्मपाल का ग्रंथ है तेरागाथा, उसमें थोड़ी जानकारी मिलती है कि चाणक्य का समकालीन सुबंधु नाम का एक ब्राह्मण था, जिससे चाणक्य बहुत ईर्ष्या करते थे। वह बहुत ही कुशल था और बहुत कुशल राजनीतिज्ञ था, तो कहीं इनकी ख्याति कम न हो जाए, इस वजह से इन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त को भड़का करके सुबंधु को जेल में डलवा दिया। उसका बच्चा किसी प्रकार से निकलकर भाग गया और वह आगे चल करके बौद्ध बन गया। 16वीं शताब्दी का बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु तारानाथ लिखता है कि चाणक्य जो थे वो बिंदुसार के भगवान थे। उन्होंने 16 महाजनपदों को नष्ट करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। महामात्य चाणक्य के विषय में बौद्ध ग्रंथों में हमें इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है। यह जो जानकारी हमने आपसे बताई, यह बौद्ध ग्रंथ महावंश में दिया हुआ है। हम आगे चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में कि जैन ग्रंथों में महामात्य चाणक्य के विषय में क्या दिया हुआ है। हरे कृष्ण।